सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले तो आप ये जानिए कि ये नकली मैं क्या है ना। पहले भी बताया हमने, लेकिन आज फिर उस तरह का प्रश्न रखा गया है। तो नकली मैं क्या है? एक है चेतन। चेतन है, चैतन्य जो सब जगह है, चैतन्य की कहीं कमी नहीं, हर जगह है चेतन। और आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आपकी आत्मा, आप ही है। जो अभी आप ऐसा मानते हैं कि मेरी आत्मा, इसलिए वो आपसे अलग लगता है। और हम क्या बताते हैं कि आपकी आत्मा नहीं, आप स्वयं ही आत्मा। आप क्योंकि मेरी आत्मा मानते हैं इसलिए आत्मा अलग, आप अलग। क्यों अलग? क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हैं, इसीलिए नकली मैं। आप शरीर को मैं मानते हैं, इसलिए जो मैं सोचते हो वो सब कुछ शरीर को लेके ही सोचते हो। और शरीर जो है अशुद्धियों का भंडार है। शरीर अशुद्धियों का भंडार है, और अशुद्धि इतनी है, जो असली मैं है वो अत्यंत शुद्ध है। तो अशुद्धियां होने के कारण उस शुद्ध मैं का पता नहीं मिलता। उसको जानने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होने का क्या मतलब है? आप जहाँ जहाँ गड़बड़ करते रहते हैं उसको खुद ही नाप तोल करिए और खुद ही सुधार करिए। हमने बहुत बार बताया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमसे गलती होती रहती हैं, उसको हम कैसे सुधारें। एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि कितनी भी गलतियाँ हो तो भी हो सकता है, कितनी भी खराबियाँ हो तो भी आप असली मैं को पहचान के असली मैं में ठहर सकते हो। और ठहरने के बाद सारी गलतियाँ गायब, अपने आप ही ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो स्थूल प्रकार की हैं, वो आपको हटानी पड़ेगी। उसमें आप इतने ज़्यादा रमे हुए हैं कि उसी को सही मानते हैं। आपकी मान्यता जो है वो गलत को सही मानने की है, और सही को जानते नहीं, सही को जानना चाहते नहीं, है ना। शुरुआत यहीं से है। जो असली है, असली मैं है वो सही है, और जो नकली मैं है वो मरने वाली है। ये शरीर मरने वाला है ना, और शरीर मैं है मतलब ये मरने वाली है। और आप है अमर। जो आत्मा है वो अमर है, और आप आत्मा हैं तो आप अमर ही हैं, है ना। लेकिन आपको लगता है मैं मर जाऊंगा, है ना। आपको ये लगता है मैं पैदा हुआ हूँ और मैं मर जाऊंगा। ये जो आपका सोचना है ये इतना गहरा बैठा है कि आप एक सेकंड को भी भूल नहीं पाते कि मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊंगा। ये आपके जो अंदर विचार बैठे हैं, जो आपकी सोच बैठी है, वो इससे तनिक भी हटने को तैयार नहीं। हर कभी आपको डर लग जाता है, कुछ भी बात हुई तो सोच के अरे मैं मर जाऊंगा। कुछ भी होता है तो आप कभी भी हिम्मत से आगे नहीं बढ़ते, आप पीछे को हटते। ऐसा लगता है कि दूसरा चले जाए, अगर मरने की बारी आए तो दूसरा मर जाए, हम बच जाए। ऐसा आपके अनजाने में ही ये भरा हुआ है। जब आप बिल्कुल तैयार रहेंगे कि ये तो आने जाने वाला ही है, ये तो आया है तो जाएगा ही, क्योंकि कह दिया ना, आया है सो जाएगा, है ना। राजा रंग फकीर, जो भी आया है इस जगत में वो जाएगा ही। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे सामान हो, चाहे घर हो, या कुछ भी हो, बना है तो बिगड़ेगा, है ना। ये सब हम बहुत समय से सुन रहे हैं। तो जब अपन को ये पता है कि जाएगा ही, तो आज जाए या कल जाए या परसों, परसों आज की अकल, कभी भी जाए, जाना है। लेकिन हम इसके रहते अपना काम बना लें। ऐसे दृढ़ विश्वास बनाना पड़ेगा कि जब तक ये है तभी तक कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके बिना आप सोच भी नहीं सकते, इसके बिना आप समझ भी नहीं सकते, इसके बिना आप सुन भी नहीं सकते, इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। हजारों लाखों करोड़ों जीव हैं जो हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शरीर नहीं है। जीवों की तो बात छोड़ो, भूत तक भी शरीर ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं और वो तरस रहे हैं, तो सोचते हैं कोई शरीर मिल जाए तो उससे मैं भोग लूँ, है ना।
तो आप जीव हैं, आप जीव हैं मतलब आपकी आस्था ऐसी है कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर हूँ तो मैं मर जाऊँगा, ये सबसे बड़ी आपके लिए परेशानी है। तो आप सुन सुन के चिंतन मनन करके, श्रवण करके मनन करिए, और मनन करके जब बिल्कुल पक्का हो जाए तब यदि ध्यान करिए। इतना करने से आपकी आस्था टूट जाएगी कि मैं मर जाऊँ। जो आपने गहरा बैठा रखा है ना, उसके कारण ये चीज़ नहीं बैठती। जो आप बैठाना चाहते हो वो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि आपने गहरा विश्वास बनाया है कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा, इस तरह से भी सोचो तो मरना तो सभी को है ना। जब मरना ही है तो मरने के लिए तैयार रहो। तो तुम्हें थोड़ी तैयार रहना है कोई, तुम तो अमर हो, तुम तो मरने ही वाले नहीं हो, तो तुम्हें क्यों तैयार रहना है? तुम तो सदा थे, सदा रहोगे, है ना। जब तुम सदा रहोगे तो तुम्हें कौन मार सकता है? किसकी हिम्मत है मारने की? कौन सामने आएगा तुम्हें मारने के लिए? है ऐसा निडर होके रहो, ऐसा गहरी धारणा बना के रहो कि मुझे कोई मार सकता ही नहीं, मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ, तो मारेगा कौन, कैसे? जी, ये जो नकली मैं है, ये शरीर, ये दिखता है, तो जो दिखता है उस पर विश्वास होता है। जो असली है, जो चैतन्य आपका स्वरूप है, वो दिखता नहीं है, तो उसका ध्यान ही नहीं आता। जब कहते मैं मर जाऊंगा तो जरा भी ध्यान नहीं आता कि वो कौन है जो मरता नहीं, है ना। ये चिंतन मनन से बदलता है। जब आप बार बार गुरु की वाणी का चिंतन मनन करोगे तो ये आपकी आस्था टूटने लगेगी कि मैं तो वो असली वाला हूँ, मैं वो हूँ जो दिख नहीं सकता, और मेरे बिना ये दिखने वाला दिख नहीं सकता, मतलब शव ही दिखेगा। मैं इसमें रहता हूँ, असली मैं मतलब जो मेरा स्वरूप है, जो ब्रह्म है, वो मैं हूँ, वो है, मैं हूँ, इसलिए ये वाली मैं है। असली मैं के सहारे नकली मैं, नकली मैं के सहारे असली मैं नहीं। जो असली मैं है, जो अमर है, वो तो है ही, और उसके होने से ये भी है। तो इस पर ही ठहरे रहते हो क्योंकि ये दिखता है, ये समझ में आता है, ये बोलता है, चलता है, व्यवहार करता है, सब तरह का कुछ कुछ करता रहता है। तो जो करता रहता है उसी को आप पकड़े बैठे हो, है ना। तो आप ये जानो, ये तो हमें लाखों बार मिला। जब 84 लाख बोल दिया तो ये तो एक ही बार की बात है। 84 84 84 84 84, पता नहीं कब से कितनी बार, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जब जब मनुष्य बने फिर कर्म बना लिए, फिर चले गए 84 में, करोड़ों साल में जाके कटे, और जब फिर मनुष्य बने फिर चले गए 84 में, है ना। तो अगर इस जन्म में ये गहरा बैठ जाए, गुरुवाणी बैठ जाए, अगर मान लो ना भी हो पाए ज्ञान, ये बैठ जाए तो 84 में जाना कम हो जाएगा, बंद भी हो सकता है। ये बैठा कि गंदगी बाहर, ये बैठता नहीं है मन में, इस पे विश्वास नहीं होता, थोड़ी देर भी ठहरता नहीं है। सत्संग सुनते में लगता है बिल्कुल सही है, सही बात हो रही है, हमें जचती हैं वो बातें, लेकिन जैसे ही इससे हटते हैं तो इधर की चिंता, उधर की चिंता, ऐसा हो जाए भगवान, वैसा हो जाए, जो हो रहा है होने दो। गुरु यही सिखाता है कि जो भी होना है उसको होने दो, तुम मजबूती से बने रहो। तुम ऐसा मत सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो होना है इसलिए होगा, उसमें कुछ कारण है इसलिए होगा ही, वो आपके बस में नहीं। आपके बस में क्या है कि आप साधना कर लो, आपके बस में पाना भी नहीं, है ना। आप क्या हो ये आपके बस में जानना भी नहीं, क्योंकि जब जनाएगा तब गुरु ही जनाएगा, और जब तुम्हारी स्थिति बनेगी तब जनाएगा, है ना। तो वो स्थिति बनने तक तुम्हें चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये रोने वोने पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे ही रोना आता है तुरंत आपको याद आ जाए कि मैं मरने वाला नहीं, और जो भी मेरे साथ या मेरे अपनों के साथ हो रहा है वो लिखा गया है,
जैसे मान लो कोई ऑफिस का ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो लिख के आ गया, वो तो करना ही है ना, उसको आप टाल नहीं सकते। ऐसे ही जो भगवान का लिखा गया, भगवान ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, भगवान ने अपने कोई जलन में भी कुछ नहीं लिखा, कोई खुशी में कुछ नहीं लिखा, जो हमने किया बस वही हमें लौटाया। इस पे भरोसा नहीं कर सकते क्या? और इसको नहीं मानने वाला कौन है भला यहाँ? सब मानते हैं निश्चित कि हमारा ही किया हुआ होगा कुछ, भले ही हमें याद नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों की बातें हैं, याद नहीं रहती। इस जन्म की ही सारी बातें याद नहीं रह पाती, तो जन्मों जन्मों की तो बहुत अच्छा है जो याद नहीं रहती है। कहीं जन्मों जन्मों की याद नहीं लगती तो पागल ही हो जाते, इस जन्म की है कि पिछले जन्म की है कि 4 जन्म पहले की है ना, कितनी मुश्किल हो जाती। अभी कुछ बात हो तो कहते पता नहीं परसों की बात है कि नरसों की है, करते हो ना सब, तो फिर जन्म जन्म की बात तो तुम्हें और मुश्किल पड़ जाती ना। तो जो भी वो कर रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है, तुमने तो गड़बड़ कर दी है, लेकिन अब वही तुम्हारे लिए तुम्हें शुद्ध बनाने की प्रयत्नों में लगा है। अब तुम उसको अगर स्वीकार लोगे तो तुम सब उतार दोगे भार, क्योंकि स्वीकारते नहीं, ऐसा लगता क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, इसलिए ऐसा होता है। तो क्या करना है? स्वीकारना है। जो भी आपके साथ होता है उसको स्वीकारना है, यहाँ तक कि अगर आपके घर वाले भी आपको कुछ कहते हैं तो आप सोचो कभी मैंने इसको कहा होगा किसी जन्म में, मैंने इसको सताया होगा तो मुझे कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। कि कोई मुश्किल है इसको सोचने में? बताओ, कहीं ना कहीं का कुछ तो कर्जा होगा जो आपको उतारना पड़ता है। जब उतारना पड़ता है तो रोते हो, मज़ा तो खूब लेते हो, लेकिन सजा नहीं लेना चाहते, है ना। जहाँ मज़ा है तो सजा भी है और सजा भी है। तब मज़ा तो तुम अपनी मर्जी से मनमानी करके ले लेते हो, उस समय नहीं याद आता कि सजा भी मिलेगी। जब मज़ा लेते हो, जब सज़ा का बिल्कुल याद नहीं रहता, ऐसा लगता हमारी जो मर्जी आएगी वो हम करेंगे। लेकिन एक पहरेदार बैठा है जो मज़े का भी बदला देता है आपको, क्योंकि जब तक वो बराबर नहीं होगा जब तक आप खाली नहीं होगे, है ना। इसको तो आप स्वीकारते हो, आराम से स्वीकार लेते हो, लेकिन जब पड़ती है हमारे ऊपर तब नहीं मानने को तैयार। तो आपके अंदर क्या है? एक ब्रह्म है या एक चेतन है और एक उसकी छाया है, क्या? चिदाभास। ठीक है, अभी ये कुछ दिन पहले ही हुआ है, तरह की कुछ चर्चा कि आपके अंदर एक चेतन है, मतलब आत्मा है, और एक है उसका आभास, चिदाभास। यही के यही दोनों हैं। चेतन का तो समझ में ही नहीं आता, ये जो असली मैं है वही चेतन, और जो नकली मैं है वो चिदाभास है। ठीक है, नकली मैं मतलब चेतन की जो परछाई है वो नकली मैं है ना। चिदाभास की बात हमने आपको डिटेल में बता चुके हैं, अगर वो कर लगेगी तो वही लंबा हो जाएगा। अभी हम आपको ये बता रहे हैं एक चेतन है जो सब जगह, सामान में, पक्षियों में, पानी में, जितने भी पंच तत्व हैं सब में, और हर जगह, कोई जगह खाली नहीं है, सर्वत्र है और सदा है। ठीक है, और सब जगह जो है वो चेतन है। और आपके अंदर क्या है? आपके अंदर आपकी आत्मा है ना। अभी थोड़ी शुरू में बात हुई ना कि आपकी आत्मा या आप आत्मा। अभी आप आपकी आत्मा मेरी आत्मा मानते हो, इससे मैं ही आत्मा तक की यात्रा है। मेरी आत्मा और मैं ही आत्मा दोनों फर्क है ना। एक मेरी आत्मा, ये मैं और मेरी आत्मा, और एक है सही तरफ जाओ तो मैं आत्मा और ये मेरा। उल्टा हो गया ना बिल्कुल, ये मेरा, क्योंकि ये थोड़े दिन को कोई भी सामान होता है थोड़े दिन के लिए मिलता है, टूट जाता है, गुम जाता है, कुछ भी होता है, ऐसे ये मिला है थोड़े दिन के लिए और ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या है? आप चेतन हैं। तो यहाँ जो है वो चेतन आत्मा कहलाता है। मतलब क्या हुआ?
आत्मा की परछाई। चेतन इसलिए कहते हैं क्योंकि चिदाभास है। चेतन से चिदाभास मिलता जुलता लगता है। चेतन का चिदाभास, चेतन का आभास होना ही चिदाभास है ना। तो आप जो चिदाभास दिख रहा है उसको मैं मान लेते, और ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा है चेतन जो दिख नहीं सकता। और उस पर भी आश्चर्य ये कि जो नहीं दिख सकता उसकी परछाई दिख रही है। आप तमाशा देखिए क्या है, कहीं भी आपने परछाई देखी होगी तो कोई चीज होगी, कोई सामान होगा, उसकी परछाई होगी, है ना। लेकिन चेतन ना कोई चीज है ना सामान है, आपका स्वरूप ही है जो दिखता नहीं। उसकी जो परछाई है वो दिखने वाली है। तो जो दिखने वाली है उसी को मैं मानते हो क्योंकि चिदाभास है। तो वो जो यहाँ पर चेतन है, इतने सब अलग 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 सबका जो अंतःकरण है उस पर चेतन का जो परछाई पड़ती है, उस पर किरणें पड़ती है। मान लो कि आपका अंतःकरण क्या है, शीशा है, जैसे सूर्य का प्रकाश शीशे पे पड़े, ऐसा आपका अंतःकरण रूपी जो शीशा है उस पे चेतन का की परछाई पड़ती है। तो जो उसका अक्स बनता है, जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो चिदाभास है, और वो अभी आप उसको ही समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आत्मा है क्योंकि आप मनुष्य हो और आपके पास अंतःकरण है। तो जहाँ जहाँ अंतःकरण है वहाँ क्या है, आत्मा ही है। जहाँ जहाँ भी अंतःकरण, सबके आत्मा है, ठीक है। आपकी आत्मा, आपकी आत्मा, आपकी आत्मा, आपकी सबकी सबकी आत्मा है ना। लेकिन जहाँ अंतःकरण नहीं है वहाँ चैतन्य, अभी कहा ना चैतन्य सब जगह, और है चैतन्य ही, पहले कह दिया ना चैतन्य। लेकिन जो शरीर में है वो आत्मा है, चैतन्य नहीं। कैसे बताएं, बताइए। है चैतन्य ही, लेकिन यहाँ जो है वो आत्मा, आत्मा कहलाती है ना। और जो सब जगह है वो ब्रह्म है। क्यों क्यों कहलाती है, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण शुद्ध है और यहाँ पर गंदगी है। तो यहाँ जो रहती है वो आत्मा है और आत्मा भी ब्रह्म है। इतने घुमावदार बातें हैं कि ज्ञान से पहले समझ में आती नहीं, ऐसा लगता कुछ गलत बोल रही हैं शायद, है, या तो कुछ इनके समझने में गलती है या पता नहीं भूल जाती हैं, कुछ ऐसा लगता है। लेकिन जब आप जान जाओगे ना तो आप भी ऐसे ही बोलोगे। जब वो कुछ चीज़ समझ में आ जाती है ना तो बोली ही ऐसी होती है, इसके अलावा कोई समझा ही नहीं जा सकता। और समझने का ही है यहाँ, दर्शन वर्शन का कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ सारा खेल समझने का ही है। कोई ऐसा समय आए जब आपकी समझ बड़ी निखर जाए, भगवान में ऐसी लय हो जाए कि भगवान समझ में आ जाए, आत्मा में ऐसी एक रूप हो जाए आपकी समझ कि आपको समझ में आ जाए। आप आत्मा से दूर रह के आत्मा को समझना चाहते हो, आप शरीर में रह के आत्मा को समझना चाहते हो, तो कैसे समझोगे? आप ही चिंतन करना इस बात को कि आप जिसको समझना चाहते हो उसमें डूबते हो कि नहीं। कोई भी विषय जगत का ही ले लो, जब तुम समझना चाहते हो तो पूरी तरह से डूब जाते हो, तभी समझ पाते हो, है ना। ऐसे ऊपर ऊपर से सुन लिया तो कुछ नहीं समझ पाते, फिर बाद में कहते हो सुना तो था मगर समझा नहीं हमने। तो जब जगत की चीज़ें समझ में नहीं आती तो ये तो आत्मा ही है। तो आत्मा में डुबकियाँ लगाओ, भजन करो, नाम जप करो, ईश्वर में ठहरने की कोशिश करो तो इसमें ठहर जाओगे, है ना। परमात्मा में ठहरने की कोशिश करो, किसी न किसी ढंग से परमात्मा में रहो, परमात्मा का स्मरण, है ना, परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की जो भी आपसे बने, घूम फिर के बस एक ही बात कि किसी न किसी ढंग से जैसा तुम्हें रुचे उस ढंग से परमात्मा में रहो और काम करते रहो।
सबसे पहले यही वाली प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? आप कहते हो काम करें कि ये करें, इसलिए तो जंगल चले जाते हैं लोग कि नहीं बाबा घर में नहीं होता, घर में तो बहुत झंझट। अब झंझट में इतने डूब जाते हो कि उसको भूल जाते हो। हम ये कहते हैं उसमें डूब जाओ और झंझटों को संभालते रहो। याद रहे तब तो डूबे, बार बार भूलोगे, बार बार याद करना पड़ेगा। भूलना स्वभाव है जीव का। जरा सी नजर हटे कि भूले, जो नजर के सामने वो याद आया, जिधर को नजर गई उधर की बात याद आई, होती है कि नहीं होती? नजर जहाँ ठहर जाती है वही की बात, सब्जेक्ट बदल जाता है, टॉपिक बदल जाता है कि जो दिख रहा है वो दिमाग में आ जाता है और जो दिख नहीं रहा उसको समझे कैसे? यही तो समस्या है। तो क्या बता रहे थे हम कि जो सारे में है वो तो चैतन्य है और आपके अंदर जो है वो आत्मा है ब्रह्म ही। क्योंकि कह दिया जो आत्मा सोई परमात्मा, और परमात्मा मतलब ब्रह्म है ना। जो आत्मा सोई परमात्मा, लेकिन क्योंकि अंतःकरण है इसलिए अपनी अपनी आत्मा, सबके पास आत्मा 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 इतनी सारी, क्योंकि अंतःकरण अलग अलग इसलिए आत्मा अलग अलग, जबकि आत्मा अलग हो नहीं सकती। एक ही सांस में है दोनों बात। आत्मा सारे में है, एक ही है, लेकिन जैसे दरी एक ही है, इतने में आप बैठे हो, इतने में आप बैठे हो, इतने में आप बैठे हो, सब अपने अपने जगह पे बैठे हो, कुछ कुछ हिस्सा है, लेकिन दरी तो एक ही है ना। दरी अलग अलग नहीं, आसन नहीं, दरी है लंबी, उसमें सब बैठे। ऐसे ही आत्मा है पूरे में, एक ही आत्मा है, लेकिन आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है। तो जिसका जैसा अंतःकरण वैसी आपकी स्थिति। जितनी शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्ध होने के कारण समझ में ज़्यादा आएगा, अंतःकरण गंदा होने के कारण समझ में कम आएगा, अंतःकरण गंदा होने के कारण समझ में आते हुए भी भूलोगे जल्दी, है ना। जो ज्ञान की बातें हैं वो क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि गंदगी है ना। गंदगी कैसे हटे? स्मरण। सुमिर सुमिर के आप आनंद लो, उसको स्मरण कर करके उसमें आनंद लो। अब आनंद हम कैसे बताएं, कैसे लो? तुम्हारे अंदर की इच्छा जागेगी तो आनंद अपने आप आएगा। कथा में आनंद आता है कि नहीं आता? हवन में आनंद आता है कि नहीं? मंदिर जाते हो आता है कि नहीं? तीर्थ जाते हो आता है कि नहीं? तो अगर मन से करोगे तो इसमें भी आएगा, है ना। तो सवाल ये है कि कितना ज़्यादा तुम ठहर पाते हो परमात्मा के साथ, परमात्मा के स्मरण में कितनी देर तुम ठहर पाते हो। जितने ज़्यादा ठहरोगे उतनी सफाई होती चली जाएगी। एक ही तरीका है सफाई का कि जितना ज़्यादा स्मरण, क्योंकि स्मरण का संबंध क्या है? स्मरण की बात क्यों कही हमने? क्योंकि आपके चित्त में जो पड़ा है वही स्मृति में आता है। जो पड़ा है वो स्मृति में आता है। अगर तुम स्मरण कर करके परमात्मा को ही भर लो तो जब आएगा याद परमात्मा आएगा याद, और कुछ है ही नहीं उसमें। अब जब वही भरा है तो लौट फेर के वही तो आएगा याद। अब तुम कहते हो फिर हम दूसरी चीज़ें भूल जाते हैं, तो कौन सी मारी जा रही? अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो कहीं लिख लो, बहुत ज़रूरी बात। अच्छा ही है ना, दूसरी चीज़ों से ही तो परेशान हो। सही देखा जाए तो दूसरी चीज़ों से है ना सुख, तो बाहर की चीज़ें जो याद आ जाती हैं उससे ही तो रोना आ जाता है, उसी से अहंकार आ जाता है, उसी से लड़ने लगते हैं, है ना। बाहर की चीज़ें चित्त में इतनी भरी हैं कि उसी के कारण हम वो रहेगी। लेकिन जैसे रबर से मिटाते हैं तो हल्का हल्का दिखता है ना, पूरा नहीं मिटता है। पेंसिल दबा के लिखते हो तो पेज में निशान बन जाते हैं, मिटा तो दिया लेकिन निशान बने। इस तरह से स्मृति भगवान की भर ली तो है तो पीछे पड़ा है, लेकिन स्मृति में भगवान ही भगवान होने के कारण बार बार परमात्मा ही याद आएगा, ब्रह्म ही याद आएगा। और याद इसलिए नहीं होता कि उसका कोई रूप ही नहीं है, वो तो स्वरूप है। और स्वरूप क्या है? सही देखा जाए तो तुम स्वरूप एक सेकंड को नहीं भूलते हो, लेकिन लगता ऐसा है कि असली मैं की याद नहीं आई।
क्या लगता है कि हम असली मैं को समझ नहीं पा रहे, जबकि तुम असली मैं को सच बताएं 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जगते में कौन सा समय ऐसा था जब तुमने ऐसा माना कि मैं नहीं हूँ? किसी ने भी, इतने लोग बैठे हैं, किसी ने भी जगते में किसी सेकंड में ऐसा सोचा कि मैं नहीं हूँ? कभी कभी ऐसा ध्यान आया कि मैं तो नहीं हूँ? ये रहता है ना कि मैं हूँ, हर एक को रहता है कि मैं हूँ। ये जो मैं है ना, जो ध्यान में गहराई में है मैं, वही असली मैं है। ये वाला मैं नहीं है। ये जो मैं हूँ, ये स्थूल वाला मैं नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म है, वही आपकी असली मैं है। समझिए क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि ये दिखने वाला मैं वो वाला मैं नहीं है जिसको कहते हैं मैं हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। मैं गोरा काला कहते ही दिखने लगता है। हम रूप की बात कर ही नहीं रहे। अगर तुम आंख बंद करके भी बैठे हो तो तुम्हें पता है कि मैं हूँ, वो जो बारीक मैं कि मैं हूँ, बस वही तो असली मैं है। उसी को तो परमात्मा कह दिया, उसी को आत्मा कह दिया। तो सही देखा जाए तुम तो 1 सेकंड को नहीं भूलते, लेकिन कहती हो कि उसका पता ही नहीं लगता। तुम्हारा पता तुम्हें कब नहीं लगा? तुम्हें अपने बेटे का कभी पता नहीं होगा, हो सकता है कोई टाइम ऐसा रहा हो जब बहू का पता नहीं हो सकता है लड़की का पता नहीं हो सकता है पति को पत्नी का और पत्नी को पति का ध्यान नहीं रहा हो, लेकिन तुम्हें कब ये रहा कि तुम नहीं हो? कौन सा समय था? आंख लगने से पहले और आंख खुलने के बाद, या यूँ कह लो कि आंख खुलने के बाद से लेकर आंख लगने तक कौन सा समय ऐसा था जब तुमने ये सोचा कि मैं नहीं? था कोई समय? बता। नहीं था ना? तो तुम तो सदा ही हो। तुम कब नहीं? अब तुम्हारी नींद लग गई। जागृति में तो बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं हूँ। सपने में भी मैं हूँ, तभी सब कुछ चल रहा है। जो भी दिख रहा है सपने में, सबसे पहले तो तुम हो, तभी तो दिख रहा है। किसको दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है ना? लेकिन जैसे ही गहरी नींद में आए तो कुछ पता नहीं लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि अंतःकरण सो गया। अंतःकरण से कनेक्शन टूट के और वो आत्मा में ही लय हो गया। ये जानने वाला जो है वो अंतःकरण है, परमात्मा नहीं है। आप नहीं हो। जानने से कुछ लेना देना नहीं है ब्रह्म का। ब्रह्म ना कुछ जानता है, ना कुछ करता है, ना कुछ खाता है, ना जाता है, ना आता है, कुछ भी नहीं। जो करता है वो ब्रह्म है, और तुम ब्रह्म ही हो, तुम आत्मा ही हो, है ना? तो तुम क्यों गफलत में हो कि उसको तो भूल जाते हो, ये काले गोरे में रह जाते, मोटे पतले में रह जाते, अच्छे बुरे में रह जाते, है ना? असली में तुम बहुत अच्छे हो, असली में तुम बहुत अच्छे हो, और इसलिए तुम्हारी धारणा ये है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। किसी ने थोड़ा भी कह दिया तो लड़ पड़ती हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तूने मुझे बुरा कहा। तो ये किसको कह रहे हो बहुत अच्छा? क्या इसको कहोगे तुम? इसमें कोई बुराई नहीं है क्या? इसको कहते ही नहीं तुम असली मैं को कहते हो कि मैं बहुत अच्छा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? है ना? कि असली मैं को ही तुम कहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बुरा नहीं बोलो, नहीं तो मजा चखा दूंगा। और जब समझते क्या हो, इसको बोल रहे हैं लिप्त इसी में हो। तुम्हें होना है अलिप्त, क्योंकि आत्मा है अलिप्त। कुछ देर को भी इसको भूलोगे, भूलने का तो छोड़ने की बात नहीं करें हम, कह थोड़ी थोड़ी देर भूलने की तो आदत है। थोड़ी देर तुम जब पूजा के बाद ध्यान में बैठते हो, ज़्यादा नहीं करते तो 5 ही मिनट कर लो, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट कर लो। जैसे एक भजन गाने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो समझो एक भजन का टाइम हमने ध्यान के लिए दे दिया। तो उतनी देर एक भजन के बराबर अपनी मैं में ठहर जाओ। कोशिश करो कि ये नकली मैं में नहीं, तुम्हारी जो असली मैं है वो बारीक मैं,
जिसका कोई रूप रंग नहीं है मगर है, क्योंकि उसके बिना ये दिखने वाली मैं भी नहीं है। उसमें ठहरने की कोशिश करो, है ना। बहुत सी चीज़ें बताई हम, स्मरण में रहने की बताई, है ना। जब भी मैं बोलती हो तो ध्यान रखो कि मैं कौन। लेकिन जब तुम कहोगे कि मैं बैठा हूँ तब तो इसी को बोलोगे, नकली मैं करोगे। जब व्यवहार में होगे तो नकली की ही बात करोगे, है ना। लेकिन कई बार तुम व्यवहार में नहीं होते, तब कोशिश करो कि मैं अपने असली मैं में, मेरी असली मैं क्या है, मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं चेतन हूँ, क्या हूँ मैं। और वो तुम जानते हो, इतने दिन से सुन रहे हो कि तुम क्या हो, ब्रह्म ही हो तुम। कब? जब तुम इसके साथ नहीं और किसी के साथ नहीं, तब तुम ब्रह्म हो। किसी के भी साथ हो तो ब्रह्म नहीं हो, फिर आत्मा होगे। जबकि आत्मा भी अलिप्त है, भी नहीं, वही है ब्रह्म जो है वही आत्मा है। लेकिन शरीर में होने के कारण सब कहते हैं ना मेरी आत्मा मेरी आत्मा मेरी आत्मा, तो सब अलग अलग लगती है ना। तो अपनी अपनी आत्मा के हिसाब से है क्या, अपना अपना अंतःकरण है, आत्मा नहीं है। आत्मा के प्रकाश में अंतःकरण चमकता है, उस शीशे पे जो दिखता है बस वही सच्चा लगता है। समझना नहीं बात क्या करें। अंतःकरण रूपी जो शीशा लगा है तुम्हारे अंदर, उसमें जो भी चमक जाता है वही सही लगता है। लेकिन तुम शीशे के इस तरफ, तुम्हारा कोई रूप नहीं, तुम्हारा कोई रंग नहीं, तुम्हारी कोई खराबी नहीं, तुम बिल्कुल अलिप्त, तुम में कोई कचरा लग नहीं सकता, तुम कचरे से छुल नहीं सकते, तुम इतने शुद्ध कि तुम्हें किसी तरह की कोई खराबी छू नहीं सकती। इन चीज़ों का सोच सोच के बहुत अभ्यास करो कि गुरु ने क्या बताया है कि तुम बहुत शुद्ध हो, तुम जो सचमुच में हो वो बहुत शुद्ध हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम किसी को मार नहीं सकते। तो फिर क्यों पड़े हो कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जो हो रहा है होने दो, बस तैयार रहो। हम कई बार कह भी देते हैं, समझा भी देते हैं कि भाई जो भी होगा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस जो भी होगा उसके लिए तैयार भर रहो। इतना तो मन को मना लो कि हर हालात के लिए हम तैयार हैं, इसमें कहाँ मुश्किल है बताओ। लेकिन आप तो पहले ही डर जाते हो, अरे ऐसा हो गया तो, अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, फिर डर किस बात का। कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा नहीं हो जाए, भगवान ऐसा नहीं करना। तुम भगवान को कितना भी मनाओगे कुछ नहीं होना है, वो तो जो किया उसका फल मिलना ही। तो कई लोग कहते हैं कि अब हमें ये लगता है हमने इतने खराब काम किए थे जो हम ऐसा फल मिल रहा है। तो तुम्हें क्या पता है तुमने क्या क्या किया, तुम्हारा किया तुमको ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसकी संगत में रहते हो। अगर तुम अपने में ही आ जाओ तो तुम्हारा किया तुम्हें पता है, क्योंकि जैसे ही इसको छोड़ता है आदमी तो सब पता है उसको क्या सज़ा देनी है। मुझे ही मुझको सज़ा देनी है। मेरी सज़ा मैं ही निश्चित करके आया हूँ। जो अभी रो जाते हैं, अभी हमें रोना आ जाता है कई बातों पे, लेकिन हम ही ने निश्चित करा है कि किस कर्म की क्या सज़ा हमें मिलनी चाहिए। कितने ईमानदार हो तुम, देखो जरा, एक तरफ इतने ईमानदार कि तुम्हारी सज़ा तुमने ही निश्चित कर ली, और एक तरफ इतने बेईमान के हे भगवान क्यों कर दिया तुमने, ये भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, जब देखो तब दुखी करते रहते हो। क्या वो दुखी करता है? वो किसी का दुश्मन है क्या? ये गहरा कर लो कि वो किसी को कुछ करता ही नहीं, वो किसी का बुरा करता ही नहीं। अगर तुम्हारे कर्म कटवा रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, तुम्हें शुद्ध बना रहा है। लाख लाख धन्यवाद कम पड़ेंगे, लाख लाख धन्यवाद देकर भी ये धन्यवाद कुछ नहीं है तुम्हारा, इतना वो तुम्हारे साथ करे जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान ही तो नहीं आता।
कि वो हर हाल में हमारे साथ हमारे भले के लिए लगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे पति ने बुरा कर दिया, जैसे पत्नी ने बुरा कर दिया, जैसे भाई ने कुछ बुरा कर दिया, अरे हमारा पैसा लूट लिया, ऐसा जैसे जगत में आता रहता है, ऐसे ही भगवान का लगता है। अब भगवान को तुमने कब देखा जब वो ऐसा कर लेगा? वो तो दिखता ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा ऐसा? और कैसे कर सकता है? उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, कुछ भी तो नहीं है उसकी, मगर सजा दे लेता है ना? उस्ताद है वो। तो एक बार अगर गहरे से समझोगे ना तो तुम उसमें रमने लगोगे। कई बार तुम बहुत मजबूत हो जाते हो, बिल्कुल रोना धोना बंद हो जाता है, बहुत हिम्मत आ जाती है, लेकिन जब फिर थोड़े दिन नहीं सुनते तो फिर वही आंसू। अभी तो तुम्हें इतना मजबूत होना है कि बड़ा सा बड़ा दुख आ जाए तो आंसू ना आए। देखो, बना के रखो, मजबूत बनो, है ना? दुख होता है, किसी को भी होगा दुख, लेकिन समझदारी वहाँ चाहिए। जब दुख होता है तब समझदारी बनाए रखो। अब तुम यहाँ बैठने वाले दूसरों को समझाने लायक, अपनी गली मोहल्ले पड़ोस को समझाने के लायक हो। तुम में इतना आ गया है ज्ञान की बातें हैं कि तुम दूसरों को आराम से समझा सकते हो, लेकिन तुम ही जब रोगे तो समझाएगा कौन? तुम ही दुखी हो जाओगे तो कौन समझाएगा? दुख में भी जो दुखी नहीं हो वो पहुँच जाएगा। फिर हमसे शिकायत नहीं करना कि हमारा क्यों नहीं हो रहा। तुम दुख में दुखी हो जाते हो ना, सुख में सुखी हो जाते हो। तो कोई एक चीज़ ऐसी पकड़ लो कि या तो हम सुख में सुखी नहीं होंगे, जैसे ही सुख आएगा और हम भूलेंगे तब तुरंत याद करेंगे पीछे ही खड़ा है अभी दुख, डांट दो तो पागल मत बन, पीछे पीछे आ रहा है दुख भी। अगर एक चीज़ संभाल लोगे दूसरी अपने आप समझ गए। या तो दुख को पकड़ लो कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, दुख है तो सुख भी आएगा, या सुख को पकड़ लो कि मैं सुखी नहीं होऊंगा, ये सब तो धूप छाएंगे, है ना? जब हम सड़क पे चलते होते हैं और बादल है ऊपर तो कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया लगातार पड़ती रहती है। स्कूटर पे बाइक पे जा रहे हो तो पड़ती नहीं, कार में बस में तो नहीं पता लगती इतनी, तो भी लगती है। कभी धूप की उजाला दिखने लगता है, कभी बादल का ऐसा लगने लगता है, समझ में आता है। लेकिन जब बाइक पे जाते हैं स्पष्ट समझ में आता है कि अब इतनी जगह में छाया है, इतनी जगह में फिर धूप आ गई, फिर छाया गई, फिर धूप आ गई, लगातार नहीं, है ना? तो अगर प्रकाशित होना है और प्रकाशित तुम सदा हो, उस प्रकाश में टिकते नहीं हो, और वही तुम्हारा प्रश्न है। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि तुम अंधेरे में रहना पसंद करते हो। एक शब्द आता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। भक्त कह रहा है अपने भगवान से कि मुझे तम मतलब अंधेरा, अंधकार से निकाल के उजाले में ले चलो, है ना? तो इस तरह का आप अपना स्वभाव बना के रखो, इस तरह की आप दिमाग में चर्चाएं बना के रखो, इस तरह की लगातार चिंतन मनन करते रहो, तो एक तरह से भगवान की ही याद है। अब भगवान कैसे थोड़ी याद कर सकते जैसे भाई को याद करते। भगवान को कोई ऐसे याद कर सकता है जैसे पिताजी को? पिताजी की तो एक खास शक्ल सूरत है, पिताजी को याद करते हो तो वो शक्ल याद आ जाती है ना? भगवान की कौन सी शक्ल? तुम कहोगे कृष्ण को कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो उससे भी आगे की बात, कृष्ण से भी आगे की बात, राम से भी आगे की बात। तो क्या है, जो वाणी के वाक्य हैं वो याद रखोगे तो स्मरण कहलाएगा, है ना? लेकिन गलत नहीं। इसलिए निधिध्यासन जल्दी करना नहीं, अपने ही दिमाग लगा के सही ढंग से सोचो समझो और ठहरने की कोशिश करो कि क्या बोलती है गुरु माँ, है ना? मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? मैंने जाने कितने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, करोड़ों जन्म हो चुके, है ना? हो सकता है कभी सुअर की योनि में भी गए होंगे, 84 के बाहर तो है नहीं वो, तो 10-10 12-12 भी हुए होंगे। और कितने दिन माँ कितने दिन बच्चों को लेके बैठती है बता? कोई सूर्या को देख लो, कितने दिन वो बच्चों को लेती, थोड़े दिन में फिर दूसरे बच्चे हो जाते हैं, उनको संभालने लगती है ना? तो उससे ज़्यादा नहीं है हम। मनुष्य का जन्म भले ही हो मगर हमने बहुत बच्चे पैदा किए,
बहुत पति पत्नी बनाए, है ना, बहुत दोस्त बनाए, सब कुछ कर लिया, अगर नहीं बनाया तो परमात्मा को दोस्त नहीं बनाया। पहले दोस्ती और बाद में पता लगेगा वो तो मैं ही। दोस्ती तो क्या दोस्त है, सब दोस्त तुम्हें अच्छे लगते हैं और परमात्मा दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता। जो सबका स्वामी, जो स्वामियों का भी स्वामी है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता अच्छा? कुछ तुमसे मांग तो रहा नहीं हो, है ना, कोई जबरदस्ती भी नहीं कर रहा किसी बात में, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि जो चाहे सो कर ले, जो तेरी मर्जी हो वो कर। मैं कुछ नहीं बोल रहा तुझे, ना टोक रहा कि ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं करता है, ऐसा बोल रहा है क्या? कुछ नहीं बोल रहा। तो बस मस्त रहो, आनंद में रहो और उसको, उसका स्मरण करो। किस तरह से? वाक्यों में, गुरु के वाक्यों के सहारे स्मरण करो, है ना। इन वाक्यों में जब तुम घूमने लगोगे ना तो पता लगेगा तुम स्मरण में रहना आ गया। अभी तुम स्मरण को क्या एक शक्ल चाहते हो, भगवान में ठहरने के लिए चाहते हो कि एक शक्ल हो, उसको हम याद करें। नहीं, कैसे याद करें, है ना। तो शुरुआत के लिए ठीक है, गुरु को ही मान लो, हर कभी मिलते हैं और लगता है, लेकिन धीरे धीरे इससे और ऊपर उठो कि गुरु क्या है। क्या ये शरीर गुरु है? ये जो दिख रहा है गुरु, वो गुरु है क्या? कि नहीं, जिसके होने से ये बोल रहा है वो गुरु। असली सदगुरु कौन? वो स्वरूप जिसके होते ये है। अब तुम इसको मान के बैठोगे तो फिर उसी में लग जाओगे कि जैसा तुम्हारा वैसा ये। कौन सी बात में फर्क है? जैसे तुम खा रहे हो हम खा रहे हैं, जैसे तुम देखते हो हम देखते हैं, है ना, जैसे तुम पढ़ते हो हम पढ़ते हैं। कौन सी बात में फर्क है? तो जब तुम इसको याद करते हो तो उसी में लग जाते हो अपने वाले में। तो हम कह रहे हैं जब भी सदगुरु की याद आए तो इससे भी उठकर याद करो। जो स्वरूप है, रूप नहीं है, जो स्वरूप है, तो जो इसका स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। तो अपना स्वरूप याद किया तो गुरु का स्वरूप याद किया, समझे ना। वहां अलग नहीं है, रूप सबके अपने अपने अलग अलग, लेकिन स्वरूप सबका एक ही परमात्मा, ब्रह्म, चैतन्य, है ना, वो अलग अलग नहीं है। वहां तो सब में एक ही, जितने भी हैं माला में बहुत सारे मोती हैं, 100 होंगे, 200 होंगे, 108 होंगे, लेकिन धागा जिसने मोतियों को संभाल रखा है वो कितने हैं? एक ही है ना। तो तुम संभालने वाले हो, तुम संभालने वाले हो जिसने सबको संभाल रखा। तुम वो हो जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम वो हो जो बहुत ज्यादा पवित्र। होना क्या है? होना थोड़ी। अभी जो अशुद्ध से शुद्ध में आएगी तुम शुद्ध, उस शुद्ध को समझो जो परम पवित्र है, और वो तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं, तेरे बराबर कोई शुद्ध नहीं। तेरे बराबर कोई गंदा भी नहीं अगर इसको सोचता है तो, और तेरे बराबर शुद्ध भी नहीं अगर स्वरूप को सोचता है तो। अब किसको सोचना है सोच ले, वो तेरे हाथ में। सबको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं ना। तो इन्हीं बातों पे जोर देके इनका चिंतन मनन करो कि गुरु को भी याद करते हो तो गुरु का रूप नहीं स्वरूप, और उसको कहाँ से लाए? वो मेरा ही स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में ठहरो। कहीं मंदिर जाना पड़ेगा, वैष्णो देवी जाना पड़ेगा क्या? कहाँ जाना पड़ेगा? केदारनाथ जाना पड़ेगा कि अपने स्वरूप में टिकने के लिए? जहाँ तुम, और तुम तो सारे में, तुम कौन से एक ही जगह पे? तुम तो पूरे ब्रह्मांड में भरे हुए हो, तब भी उपलब्ध अपने अंदर ही। इसको बाहर की दुनिया को छोड़ा क्या अपने अंदर?
बाहर की दुनिया की यादों को छोड़ा कि तुम अपने स्वरूप में ही। अब इसको इतना पक्का कर लो कि भूल ही नहीं पाओ, है ना। ये तो अगली बार फिर कहोगे कि गुरु माँ कैसे ठहरे। ऐसा कुछ हो कि अगली बार हम तुमसे पूछें कि कैसे ठहरना है, बता दो जरा। कुछ समझ में आया क्या? तुम्हें एक हफ्ते याद रहा कि भूल गए एक दिन में ही? लगातार करना पड़ता है, खाली संडे के संडे नहीं कि संडे को कर लिया काम खत्म, ऐसा नहीं। संडे को सुना तो लगातार संडे की सुबह, संडे की शाम, संडे मंडे की सुबह, दोपहर, शाम, सोने तक। भूलोगे तो बहुत बार बार भूलोगे, क्योंकि ये जीव की प्रकृति है, भूलना स्वभाव है। कितने भी परेशानी हो, कोई मर भी जाता है तो भी भूल जाते कि पूरे टाइम याद रखते। बताओ, वहाँ बैठे हैं, अभी जलाया नहीं गया है, अभी वहीं लाश पड़ी है तो भी भूल जाते हो। गमी में बैठे हो, सब रो रहे हैं, लेकिन कभी तुम एकदम चले जाते हो कहीं, अरे फलाने नहीं आए, अरे वो अभी तक नहीं आए, है ना। पहले तो टेलीग्राम जाता था तो कहते थे टेलीग्राम तो मिल गया होगा, अभी तक नहीं आए, वो आ जाएं तो ले जाएं इनको। तो तुम कहाँ गम में हो कि उनके आने जाने में हो, बता दो, हो ना। तो ये स्वभाव है तुम्हारा, तो तुम सब छोड़ के उस पर आश्रित होके उसी को याद करो, मतलब वाणी की याद करो, वाणी के वाक्यों को याद करो। जो गुरु बोलता है उसको समझ में बिठा के उन्हीं को उधेड़ बुन में लगे रहो और पूछो कि ये वाली बात बोली तो ये तो हमें कुछ पल्ले पड़ी नहीं, आप फिर से बताओ, ये ऐसा कैसे हो सकता? हमें लगता ही नहीं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। बार बार ऐसे प्रश्न पूछो तो क्लियर होता चला जाएगा। करते जाओ करते जाओ। तो ये जो आत्मा है यही परमात्मा है। तो ये जो आत्मा है परमात्मा है, ये कुछ नहीं करता। आत्मा परमात्मा ब्रह्म ये कुछ नहीं करता, ये बार बार बताते हैं, है ना। ये कुछ करता ही नहीं, सब होता रहता है। तो करता कौन है? ईश्वर। ईश्वर से क्या पता लगता है? शरीर होएगा जरूर करने वाला, जैसे ये शरीर है ना, ये करते रहते हैं कुछ कुछ, है ना। तो ब्रह्म कुछ नहीं करता, ब्रह्म के प्रकाश होने में सब कुछ होता है। लाइट जल रही है तो यहाँ सब कुछ हो रहा है। मान लो एक लंबी सभा होती, दूर दूर तक लोग बैठे होते, तो लाइट जाती, काम रुक जाता, सुनाई नहीं देगा ना पीछे वालों को, क्या सामने वालों को ही सुनाई नहीं देगा। माइक आवाज़ ही होती है कि माइक है तो सुनाई दे रहा, नहीं तो सुनाई नहीं देता। कुछ नहीं करता, नहीं कुछ नहीं करता। तो ये जो आदमी मरते हैं, जो पैदा होते हैं, वो कौन करता है? सबके अपने अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। कर्मों से। अच्छा, ठीक है ना। कर्म बड़ा है ना। प्रश्न हम बाद में पूछेंगे। कर्म से कर्म बड़ा है ना। हाँ, तो अभी आप इसको खत्म हो जाने दो, फिर आप रखना बात। हमारे गुरु नानक देव भी तो यही कहते हैं ना, आप अच्छा कर्म करो, वो तो सभी अच्छा फल मिलेगा। हर एक पन्ने में ऐसे ही लिखा हुआ है, अपने कर्म सुधारो। ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है? की बातें हैं ना, है ना। यही तो समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कुछ नहीं करता, आप भी कुछ नहीं करते, क्योंकि वही हो आप। आपका स्वरूप जो वो है, वो आपका स्वरूप है। तो जब वो कुछ नहीं करता तो जो आप हो, आप कुछ नहीं करते। तो कौन करता है? गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जो इंद्री का जो विषय है उसमें वो लगी हुई है। आंखें हैं तो दिख रहा है, नाक है तो सूंघने में आ रहा है ना। कान है तो सुनाई पड़ रहा है। तुम सुनो नहीं सुनो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुनाई क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कान है। अब बताओ, तुम्हारे कान है तो सुनाई पड़ रहा है, हिंदी बोल रहे हैं। अगर कोई जर्मनी बोलता तो सुनाई तो पड़ रहा है, मगर समझ में आ रहा है? अगर यहाँ गाय बकरी बैठी होती तो उसको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ में तो तुम्हें ही आ रहा है, सुनाई उसको ही पड़ रहा है। कान है तो सुनाई पड़ेगा, तो कान है तो उसको भी सुनाई पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे काम का है ना। समझ में तुम्हारा ही आएगा, क्योंकि ये केवल मनुष्य को ही वरदान है कि मनुष्य ही समझ सकता है।
मनुष्य को छोड़ के कोई प्राणी नहीं समझ सकता। कितना भी होशियार हो, कुत्ता कितना ही करतब कर ले, शेर कितना ही करतब सिखा दो, पिंजरे में दिखा देगा वो तरह तरह की बातें, हाथी तरह तरह का आगे के 2 पैर से खड़ा हो जाएगा, है ना, सूंड के सहारे उल्टा खड़ा हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए केवल मनुष्य ही समझ पाएगा। इसलिए आपका ये जन्म धन्य है, ये जन्म बड़ा काम का है। इस जन्म में कर जाओ, ये काम कर जाओ। अभी दूर है, जाने का समय दूर है, अगर 4 दिन भी हैं तो दूर है, 2 घंटे भी हैं तो दूर है। बस तुम उसमें रम जाओ, तुम उसमें घुल मिल जाओ, तुम उसमें एक हो जाओ। ऐसा स्मरण जैसे कभी तुम्हारा बहुत प्रिय बिछड़ जाता है, स्मरण रहता है ना। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि नई ब्याहता आई है कोई, है ना, नई ब्याह के आई है बहू, वो 2-4 दिन रह के वो मायके चली गई। अब जब मायके गई तो कुछ भी काम कर रही है, याद किसकी आ रही है? पति की याद आ रही है ना, भुला ही नहीं पाती, है ना। ऐसा तुम पति बना लो, नई ब्याहता का पति बना लो, किसको? परमात्मा को, ब्रह्म को। और वो तुम ही हो, तुम्हारे पति तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। यहाँ जगत में पति कोई और होगा, पत्नी कोई और होगी, है कि नहीं? तो पति जो है वो पत्नी बना ले। आपको वही कैसी बात कर दी, परमात्मा को कोई पत्नी बनाता है? अरे तो अपना पति बना लो, पति का पति भी तो वही है ना। जो पत्नी के पति का पति है वो पति का भी पति है ना। तो उसके मजे लो, गोपी बन जाओ, अगर तुम पुरुष हो तो गोपी बन जाओ और उसको पति बना लो, है ना। और ये तो है ही गोपियाँ, ये तो बड़े आसानी से याद कर सकती हैं। और पुरुषों को, पतियों को धोखे में भी डाल सकती हैं, याद कर रही हैं उसको, है ना। और पति समझ रहा है मुझे याद कर रही है, मुझसे बड़ा प्रेम करती, क्योंकि जो परमात्मा से प्रेम करेगा वो सबसे प्रेम करेगा, वो शरीरों से प्रेम नहीं करेगा, वो परमात्मा से ही प्रेम करेगा। शरीरों से कोई मतलब नहीं है। शरीर तो कहने सुनने का है कि तुमने कहा दूसरे शरीर ने सुन लिया। परमात्मा तो अंदर ही बैठा है, उसको क्या बोलने की ज़रूरत है बताओ? उसको कुछ कहते हो क्या तुम? कभी कहने के शब्दों की ज़रूरत पड़ती है क्या? कभी जीभ हिलाने की ज़रूरत पड़ती है? सबके लिए पड़ती होगी। परमात्मा के लिए कभी ऐसा हुआ कि तुमने जीभ हिला के बोला हो तब उसने सुना हो? अरे मन में ही सब चलता रहता है तुम्हारा, उसकी याद करके तो देखो कितना आनंद है। एक बार अगर तुम्हारी लत पड़ गई ना, जैसे कि अब कुछ ऐसे उदाहरण रहते हैं कि आपत्ति भी हो सकती है सुनने वालों। कई बार दूसरी जातों में लड़की के अगर संबंध हो जाए, अब घर वाले कितना भी कहें कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, वो मार डालेंगे, तो मैं नहीं वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है ना। कोई दूसरी लड़की उसे को नहीं होंगे सब, वो तो बहुत अच्छा है। कौन? मेरा वाला। भले 2 महीने बाद खबर आई कि मार डाला, है ना। हो रहा है ना आजकल, तो बहुत हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं तुम्हारा मेरा वाला स्पेशल है, तुम्हारा मेरा वाला, तुम्हारा मेरा वाला, तुम्हारा मेरा वाला स्पेशल है, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। उसकी याद करो, है ना, उसकी याद करो, उसकी याद में रहो, उसी के साथ पूरे समय निकालो, काम सब करते रहो, है ना। कर सकते हो, तुम्हें भगवान ने ऐसा सामर्थ्य दिया है कि तुम कर सकते हो, उसकी याद में रहते हुए भी सारे काम कर सकते हो। अच्छा ये बताओ कि कौन सा समय ऐसा है जब तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा हो? कुछ ना कुछ तो चलता है ना। बताओ, किसी के भी पास कोई समय ऐसा मिलता है जब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो? अगर कुछ नहीं आएगा तो परमात्मा ही आ जाएगा, आता ही तो नहीं है वो। तो जब तुम कुछ कुछ याद करते हो तो कुछ कुछ छोड़ के उसी को याद कर लो ना, मेरे वाले को, है नहीं कर सकते? जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे शरीर से अलग नहीं है,
तुम्हारी मैं से अलग नहीं, उसकी याद में रहो, कर सकते हो। हम पक्का बता रहे हैं, तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं कि तुम कर सकते हो, क्योंकि किया है लोगों ने, पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो तुम भला क्यों नहीं करोगे? कोई खराबी है तुम में? तुम क्या मनुष्य नहीं हो? तुम्हारी सामर्थ्य तुम्हें क्यों लगता है कि नहीं है? तुम्हें सामर्थ्य दे के भेजा है भगवान, इस काम के लिए तैयार करके भेजा है। तुम प्रयत्न करो, जहाँ प्रयत्न करने की बात है वहाँ प्रयत्न करो, और जहाँ प्रयत्न करने से कुछ नहीं होता वहाँ प्रयत्न नहीं करो, है ना? तो बस इतना ही तो करना। इतना करने से ही धीरे धीरे जब तुम उसमें रमने लगोगे तो कोई क्षण ऐसा आएगा कि उसी में रम के रह जाओ। इसी को ठहरना बोलती है, ब्रह्म में स्थापित हो जाओगे। फिर ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना किसी से चिढ़ना है, ना किसी से जलना है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है। लड़ाई की बात होगी भी तो तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, जाने दो, कोई बात है ना। और अभी क्या लगता है, आग लगी आती है, ऐसा कैसे करें, ऐसी हिम्मत कैसे करें, अभी जाता हूँ मैं, आने दो, बताता हूँ। कितना कितना सोच लेते हो, इससे नए कर्म बन जाते हैं, क्योंकि सोचने भर से भी कर्म बनते हैं। अगर तुम सही ढंग से चलो तो तुम्हारे कर्म बनना बंद हो जाएंगे, और कटरा तो रही हो दिन रात, दुख दे दे के, सुख दे दे के कटरा रहा है ना, सुख भी कटरा रहा है, दुख भी कटरा रहा है। तो बस उसको प्यार करना सीखो कि जो दे रहा है बड़ा प्यारा है, दुख दे रहा है तो भी वो मेरा अपना है, मेरा वाला है, मेरे बहुत करीब है, मुझसे बिल्कुल अलग नहीं है। जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है वही तो सबसे ज़्यादा अपना होगा, वही तो मेरा वाला हो सकता है ना। तो यहाँ जो तुमने मेरा वाला लड़का, मेरी वाली लड़की, मेरी वाली बहू, मेरा वाला दामाद, ये सब जो लगा रखा है ना, तो सबको हटा दो और मेरे वाले के साथ मेरा ही वाला, ठीक है ना। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इतना ही करने से तुम्हारा काम बन जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना ही, अगली बार भी सुनाएंगे आपको। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद